चलिए 20 लेसन ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड एक्शन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जीवन, इसमें से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ लोकेट है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बता रहा है कि ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स और इट्स लाई इन सब ट्रॉपिकल रीजन। नॉर्थर्न प्लेन्स, ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स के भाग है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, और यह ट्रॉपिकल क्षेत्र, सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में लेटा हुआ है। तो इसका बता रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण जो हुआ है एल्यूवियम के थ्रू हुआ है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के थ्रू जो एल्युमिनियम ऑक्साइड लाया जाता है उसके निर्माण उससे जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण हुआ है। तो गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो हिमालय पहाड़ में है, और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से तिब्बत में। याद रखिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन। ब्रह्मपुत्र गंगा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय, और ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट्स निकलती है मानसरोवर लेक इन तिब्बत, हैज वेरी जेंटल स्लोप। इसका बताया देखिए क्या कि गंगा ब्रह्मपुत्र के पश्चिम में प्लेन है, मिट्टी है, समतल है, जहाँ इंडस प्लेन इज लोकेटेड है। लेकिन बता रहा है कि अधिकतर इसका भाग कहाँ लोकेटेड है? तो इसका अधिकतर भाग जो है आपका लोकेटेड है कहाँ? पाकिस्तान में। सबसे अधिक भाग पाकिस्तान में, कुछ भाग इंडिया में है। और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कवर्स स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन उत्तराखंड के राज्यों को कवर करता है, बिहार को कवर करता है, वेस्ट बंगाल को और आसाम, है ना। ये स्टेट्स को गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है कवर करता है। और यह बेसिन लाइज लार्जली इन इंडिया। ये जो बेसिन है मेरा गंगा जो बेसिन बता रहा है, ये बेसिन जो है लार्जली सबसे अधिक कहाँ लेटा हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश। और लगभग इसका बताया है कि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन 2500 किलोमीटर है ना। और यह जो है दुनिया का सबसे मोस्ट फर्टाइल लैंड है, सबसे उपजाऊ वाला। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है यूनाइट एट बांग्लादेश एंड फॉर्म द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, जिसको कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। बताया कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ना बांग्लादेश में एक सबसे बड़ा और तेज डेल्टा का निर्माण करती है। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट और लार्जेस्ट भी है। सबसे बड़ा डेल्टा बताइए सुंदरवन डेल्टा, है ना। उस डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा। एक चीज बता देता हूँ कि सुंदरवन डेल्टा जो है, इस डेल्टा पर एक सुंदरी नाम का वृक्ष मिलता है जो एक यूनिक और विचित्र पेड़ है, ठीक है। इसी डेल्टा पर ही वो सुंदरी पेड़ मिलता है, बाकी किसी जगह पर नहीं मिलता है, जिससे उसका नाम रख दिया गया सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्लाइमेट हम लोग देखते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की क्लाइमेट कैसी है। जलवायु देखिए ऐसा कैसा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कम्स अंडर द इफेक्ट ऑफ मानसून वाइंड्स एंड मेनली 3 सीजन समर विंटर और रेनी से। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बता रहा है कि मानसून वाइंड के प्रभाव से आती है, जिससे मुख्यतः यहाँ 3 सीजन होती हैं, गर्मी, ठंडा और वर्षा, है ना। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एंड कह सकते हैं जाड़ा ऋतु। हाँ, तो बेसिन रिसीव रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। यह बेसिन जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से रेनफॉल को लाती है ना। भारत में कभी भी देखिएगा तो ये भारत का दक्षिणी भाग से जो है बारिश शुरू होती है, पहले आता है दक्षिण पार्ट्स में भी आता है, ठीक है। यहीं से शुरुआत होती है बारिश की। तो इसीलिए बताया कि बेसिन रिसीव रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, साउथ से वेस्ट, यहाँ नहीं, यहीं से टर्न हो जाती है, ईस्ट तक नहीं पहुँचती है। और समर में बताइए इट इज टू हॉट, उचित से अधिक गर्म भी हो जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन प्लेन जो है काफ़ी गर्म हो जाती है एंड विंटर में काफ़ी ठंडी हो जाती है। गर्मी में बताया कि इट कम्स अंडर द इफेक्ट ऑफ हॉट स्क्रॉलिंग लोकल वाइंड जो बहती है जिसको लू कहते हैं। गर्मी के दिनों में आप देखें होंगे हम लोग अपने भाषा में कहते हैं पछुआ हवा, है ना जी।
जो पश्चिम गर्मी के दिनों में पश्चिम से ही वो जो गर्म गर्म हवाएं बहती हैं, जिसको हम लोग लू कहते हैं, ये एक लोकल वाइंड्स है जो गर्मियों में इसके प्रभाव से ही गर्म गर्म हवा जो है पश्चिम की तरफ से बहती है, जिसको हम लोग नॉर्थर्न प्लेन्स में लोग इसे लू के नाम से जानते हैं। तो ऐसी लोकल वाइंड्स दुनिया में बहुत है और इसे भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न जगहों पर नाम से जाना जाता है लोकल वाइन को। तो हम लोग तरफ जो इस लोकल वाइन्स को लू के नाम से जानते हैं, जो मेनली जुलाई टू सितंबर तक होता है। अब इसका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन देखिए, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ देखिए, किस प्रकार की वनस्पति गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में मिलता है और वन्य जीव भी कैसे मिलते हैं। तो एज द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बताया कम्स अंडर द मानसून क्षेत्र में आता है। और मानसून जो है फॉरेस्ट यहाँ पाया जाता है। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट होते हैं जो एक साल के एक खास अवधि के दौरान इस जंगल के पेड़ों की पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। एक आप पढ़े होंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसकी कोई सीजन नहीं होती है ना, उसकी उस जंगल की पौधों की पत्तियां नहीं गिरती है, वो हमेशा हरा भरा रहता है। उससे बता रहा है कि इस ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में कौन कौन से पौधे मिलते हैं। तो टीक, शीशम, साल, पीपल, बम्बू, ये इंपॉर्टेंट पेड़ों की प्रजातियां हैं इस क्षेत्र में जो पाई जाती हैं। और अधिकतर प्राकृतिक वनस्पति बता रहा है कि मोस्ट ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन क्लियर कर दिया गया है इस क्षेत्रों में। किस लिए? घर बनाने के लिए, खेती करने के उद्देश्य से उसको काट दिया गया है। एक देखिए बताया इन सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव फॉरेस्ट। सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार की जंगल पाई जाती है? तो मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसे टाइडल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो टाइडल फॉरेस्ट के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट आप देखिएगा कोस्टल एरिया में भी देखिएगा, ठीक है, जो समुद्रों में ज्वार भाटा आता है, टाइड आता है, उसके थ्रू से उसका निर्माण हुआ उस जंगल का, ठीक है, इसलिए उसका नाम रखा है टीडल फॉरेस्ट। टीडल फॉरेस्ट के भी नाम से लोग जानते हैं। तो सुंदरी है, देखिए यहाँ नाम आ ही गया है। सुंदरी इज द मोस्ट कॉमन स्पेसीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इस जंगल में एक सुंदरी नाम का पेड़ है, प्रजाति है इस जंगल में जो पाया जाता है, इसी के नाम पर सुंदरवन डेल्टा का रखा गया था नाम। ड्यू टू लेवल एंड फ्लैट लैंड दिस रीजन वेरी मच सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए बताया है कि यहाँ की जो लैंड है काफ़ी लेवल में है, फ्लैट है, समतल है, तो यह क्षेत्र जो है कृषि करने के लिए काफ़ी उपयोगी है। और भी दूसरे क्रियाकलाप करने के लिए, इंडस्ट्रीज वगैरह लगाना हो तो उसके लिए भी बढ़िया है, क्योंकि फ्लैट है, लेवल में लैंड है। और बताया कि क्यों इस जंगल को क्लियर कर दिया गया है। तो बताया कि देयर इज नो स्पेस फॉर वाइल्ड एनिमल टू लिव हियर। यहाँ बताया कि डेट इज वाई मोस्ट जंगलों को अधिकतर जो है क्लियर किया जा चुका है, और जितने भी जंगली जीव हैं के लिए कोई भी जगह नहीं है रहने के लिए। कुछ जानवर अब फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। बताया कि कुछ जानवर जो है हिमालय के निचले स्तर पर है, हिमालय के पहाड़ के निचले स्तर, जो हिमालय पहाड़ हो गया उसके निचले स्तर पर कुछ जानवर जो है, जैसे कि नाम दिया है मंकी, लंगूर, डियर, स्नेक्स, ठीक है, ये सब जानवरों के नाम है जो कुछ बच गए हैं जो हिमालय के फुट हिल्स में आपको मिलेंगे। सुंदरवन दिया है आर ऑल्सो द होम ऑफ वन हॉर्न रेनोसेरस। देखिए सुंदरवन जो दिया है यह एक सींग वाला गेंडा का भी घर है, एक सींग वाला गेंडा। और रॉयल बंगाल टाइगर्स दिया है, क्रोकोडाइल दिया है, एलिगेटर्स दिया है। ये सब जो है सुंदरवन में आपको मिलेंगे, जिसको हम कह सकते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब यहाँ के लोगों का देखिए इकोनॉमिक, आर्थिक क्या करते हैं लोगों का आर्थिक अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए क्या है, इकोनॉमी क्या है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र में बताया है कि माउंटेन्स एरिया से ऑर्गेनेट निकलती है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र आपको बताएं इसमें कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, है ना। तो बताया है कि बहुत से कम लोग जो हैं इसके माउंटेन्स भाग में रहते हैं। जाहिर सी बात है पहाड़ी भाग में कौन रहेगा, बहुत ही कम आबादी वाला क्षेत्र मिलेगा। लेकिन प्लेन एरिया में देखिएगा आपकी घनी आबादी है ना, प्लेन्स एरिया में देखिए घनी आबादी है, पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ही कम लोग है। क्यों? क्योंकि प्लेन एरिया जो लेवल्स में फ्लैट लैंड है जो प्रोवाइड करता है खेती बाड़ी करने के लिए, भोजन प्रदान करता है, ट्रांसपोर्ट को विकसित कर सकते हैं, फ्लैट लैंड हो तो यातायात को, और कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, बिल्डिंग बनाना हो, सड़क बनाना हो या दूसरे इंस्टीट्यूशंस बनाना है, जो काफ़ी हमारे देश को स्ट्रॉन्ग बनाता है आर्थिक क्रियाकलापों को। फ्लैट लैंड, लेवल लैंड, है ना। और इसमें से दिया है कि सॉइल इज फर्टाइल
सॉइल भी क्या है, फर्टाइल है, उपजाऊ है। जो खेती करने का मुख्य पेशा है लोगों का यहाँ खेती करना, जैसे कि चावल, गेहूँ, मैगी, सोरगम, ग्राम, मिलेट्स यहाँ उगाए जाते हैं। सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन क्रॉप्स आर ऑल्सो सपोर्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन क्रॉप्स उसे कहते हैं कि जो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स जो है पौधों से प्राप्त किया जाता है। वो इंडस्ट्री जो अपना रॉ मटेरियल जो है पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, वो अपना रॉ मटेरियल किससे प्राप्त करेगा, तो पौधों से प्राप्त करेगा, कॉटन बॉल वगैरह। मान लीजिए कि टी प्रोडक्शन होता है जहाँ इंडस्ट्रीज हो, तो किस पर अपना रॉ मटेरियल्स प्राप्त करेगा, तो पौधों से प्राप्त करेगा। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, तो इसीलिए बताया कि सरप्लस उसी को कहते हैं, सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री उसी को कहते हैं, वैसे इंडस्ट्री जो अपना रॉ मटेरियल जो है प्राप्त करते हो पौधों से, जैसे कि आपका फ्लोर मिल है, आटा मिल है, किस पर निर्भर है, पौधों से। शुगर मिल है, ईडेबल ऑयल है, खाने वाला तेल है, कॉटन टेक्सटाइल है, इसी। और बताया कि फ्लैट टेरिंग जो बता रहा है, जो फ्लैट जो सतह है आपको बताया हम, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को इजी बनाता है, डेवलप करता है। और पॉपुलेशन यहाँ सबसे अधिक घनत्व है और सबसे तेज क्रियाकलाप जो है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के विकास से हुआ है। और यहाँ सबसे डेंस नेटवर्क भी है रेलवे और रोडवेज के। जाहिर सी बात है, फ्लैट लैंड है, लेवल में है, तो ट्रांसपोर्ट करने की बहुत अच्छा आसानी सुविधा होती है। और गंगा ब्रह्मपुत्रा भी जो है सबसे अधिक लंबाई में है। ये सारे फैक्टर्स हैं डेंस नेटवर्क का अर्बन और रूरल सेटलमेंट्स को विकसित किया है। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन जो है दुनिया के सबसे मोस्ट पॉपुलस रीजन है। जो भी गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के अंतर्गत आता है, सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। यह प्लेन्स में बड़े बड़े शहर हैं, अहमदाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, जो अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, लगभग 10 लाख से भी अधिक है ना। और टूरिज्म को भी यहाँ विकसित करते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं। अनेक मोनूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, अनेक नेशनल पार्क्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को, जैसे कि ताजमहल है आपका आगरा में, जो यमुना नदी के किनारे है। संगम है इलाहाबाद में, लखनऊ जो है इमामबाड़ा है, ये सब फेमस टूरिस्ट प्लेस है। असम है काजीरंगा नेशनल पार्क है, और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जंगली जीवों को बचाने का किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आसाम में है। लेकिन बता रहा है कि पीपुल ऑफ दिस रीजन हैव टेकन अनड्यूड एडवांटेज ऑफ इट्स वास्ट फ्लैट टेरेन एंड पेरेनियल रिवर्स। लेकिन बता रहे क्षेत्र के लोगों जो है अपने इसके वास्ट फ्लैट हैं, समतल हैं, और अनेक नदियां जो है यहाँ से निकली हुई हैं। तो यहाँ बताया है कि जिसके कारण अनेक इंडस्ट्रीज फैक्ट्री जो है नदियों के किनारे ही है ना, बहुत सारे खुले हैं। देखिए जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, आप इंडस्ट्रियल शहर देखिएगा, वो सब नदी के किनारे स्थित है ना। कानपुर देख लीजिए, इलाहाबाद देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, अहमदाबाद देख लीजिए, सब जो है नदियों के किनारे स्थित है। क्यों? क्योंकि बल्कि जितने भी मशीनरी हैं या प्रोडक्ट को माल तैयार किए दूसरे देशों में हमको अगर बेचना हो, तो वाटर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम जो एक जगह से दूसरे जगह ले आने में आसान, बल्कि मशीनरी है ना। और पहले से ही बसा हुआ, इसलिए कि पहले जो रोड ट्रांसपोर्ट की सुविधा हर एक जगह नहीं थी, पानी के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट का लोग यूज करते थे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। इसलिए बड़े बड़े शहर जितने भी इंडस्ट्रीज बेल्ट हो जो है नदियों के किनारे पर स्थापित हो गए, और जितने भी नदियों के किनारे पर बड़े बड़े शहर स्थापित है, काफ़ी घनी आबादी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। तो यहाँ बताया है कि जो बहुत सारे हैं कि जिससे ओवर प्रोडक्शन के लालच में जो इंडस्ट्रीज है अधिक केमिकल का, खाद का है ना, कीड़े मकोड़ों को मारने की दवाई का या ओवर इरिगेशन का अधिक से अधिक उत्पादन करें, तो हम क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं कीटनाशक का, खाद का, है ना। उससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। बड़े बड़े कल कारखाने नदी के किनारे हैं, तो सारा उसका कचरा, केमिकल वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह कहाँ जा रहा है, जल में जा रहा है ना, जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, जिससे लैंड डिग्रेडेशन भी हो जा रहा है ना, जमीन की कमी भी हो रही है। तो वातावरण को मानव वातावरण जो है, मानव जो है वातावरण के बीच रहता है मनुष्य, है ना। तो इसका एचिव है कि गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के विकास
अमेजन बेसिन के तुलना में ग्रेट है ना? पढ़े ना आपको, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्या अमेजन बेसिन से ग्रेट है ना? मानव वातावरण के संबंधित से लेके और टेक्नोलॉजी को विकसित जो है इंक्रीज करता है मनुष्य का पोटेंशियल, जो यह कहाँ से शुरू होता है? इन्वायरमेंट से, अपने ज़रूरतों के अनुसार, वातावरण से। लेकिन नेचर शैल ऑलवेज रिमेन सुपीरियर टू मैन, और प्राकृतिक जो है हमेशा मैन से जो है, मनुष्य जो है प्राकृतिक को डिस्टर्ब कर रहा है ना? प्राकृतिक जो है मनुष्य सुपीरियर है प्राकृतिक, और मनुष्य जो है इसको क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है, इम्बैलेंस कर रहा है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। इस चैप्टर्स में हम लोग बहुत सारे चीज़ों को पढ़े, फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट का, इन्वायरमेंट्स के बारे में, अमेजन रिवर्स के बारे में। अमेजन रिवर्स के सेंट्रल पार्ट्स को अमेजोनिया कहते हैं, है ना? वर्ल्ड का डेंसेस्ट वेजिटेशन फाउंड पाया जाता है अमेजन बेसिन में, और 8 से 10 मीटर लंबे अनेकोंडा होते हैं अमेजन के जंगलों में, है ना? और मैन्यूब कसावा जो है स्टेपल फूड है अमेजन बेसिन के लोगों का। और दुनिया का सबसे मोस्ट फर्टाइल रीजन क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। और सुंदरवन डेल्टा क्या है? लार्जेस्ट है एंड फास्ट ग्रोइंग डेल्टा है ऑफ द वर्ल्ड। और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कैसा क्लाइमेट है? मॉनसून टाइप का। ठीक, दैट्स ऑल, थैंक यू।